हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए भी यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। समझना तो कोई भी किसी भी मीडियम में आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। फिर भी मेरा कोशिश रहता है कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को जिस भाषा में अगर समझ में आ जाए अच्छी तरह से, वह तो उसी के लिए है ना, वह उसमें ही बेटर माना जाता है। ठीक है, बेटर तो होना ही चाहिए। लेकिन एक अब मैं दूसरा वीडियो जो है हिंदी का लेकर आया हूँ। ये वीडियो है जो कुछ टॉपिक बच गए थे, उस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए, पहला जो है इसमें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहिए या अपघटन अभिक्रिया कहिए, वियोजन अभिक्रिया कहिए या अपघटन अभिक्रिया कहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक होते हैं और एक अकेला अभिकारक टूटता है। एक अकेला अभिकारक जो है वह टूटता है, तो टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे, जैसे एक अभिकारक है आपका FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या कर रहा है, अपघटन कर रहा है, दैट मीन्स डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। जब ये टूटेगा तो एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो पहला जो है आपका फेरस ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड बना दिया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक अभिकारक के टूटने से तीन जो है आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीन उत्पाद बन रहे हैं, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर फिट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंग्लिश में रहेगा डिकम्पोज करना, दैट मीन्स ब्रेकअप, टूटना है ना। तो एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। अगर जिनको इंग्लिश में समझ में आता होगा तो इसके पहले मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए ही ये जो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, और रिडक्शन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी बहुत प्रकार के रिएक्शन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है उसमें मैंने डाल रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ जो है हिंदी बैच है, तो हिंदी बैच में हिंदी को ज्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें अभिकारकों को, यानी इसमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। अब कहिएगा कि आयन कैसे आदान प्रदान होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक देखिएगा आयन कैसे आदान प्रदान होता है। यहाँ पर आपका सोडियम है ना, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है ना। तो ये सोडियम जो है ये आयन है ना क्लोरीन के आयन के साथ, यानी सोडियम जो है ये आयन क्लोरीन के साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया बनाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, सोडियम है ना, इसके पास 1 है, क्लोरीन है, इसके पास क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा
आयन का कैसे आदान प्रदान होता है, सोडियम है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा 2- हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बना देता है आपका क्या चीज, यानी NaCl बना देगा। इस तरह आयन का खेल होता है इसमें, यानी आयन का एक खेल होता है, इसमें देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ यानी क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और ये बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाएगा, यानी बिल्कुल आयनों का आदान प्रदान हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तब जाकर ये क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हुआ है, यानी संभव हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट जो है वह बेरियम क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराइएगा, तो आप क्रिया कराने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका आप क्रिया कराने के परिणाम स्वरूप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात है, एक चीज का कमी है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस किया हुआ नहीं है, सोडियम 2 है सोडियम 1 है, तो 2 सोडियम कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है सल्फेट, सल्फेट ठीक है, यहाँ पर बेरियम, बेरियम भी ठीक है, क्लोरीन 2 है क्लोरीन भी 2 हो गया। अब ये पूरी तरीके से इक्वेशन जो है, यह समीकरण जो है वह करेक्ट हो गया। अब इसको आप मिला सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला जो है आपका पॉइंट उपचयन या अपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन कहने से ही पता चल जा रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, किसी के साथ ऑक्सीजन यानी किसी पदार्थ किसी तत्व के साथ या किसी कंपाउंड के साथ या किसी कोई पदार्थ के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ने लगता है तो वो क्या कहलाता है आपका अपचयन अभिक्रिया, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना, और हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर ले लिए प्लस ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए कॉपर का उपचयन हो रहा है, यानी कॉपर का उपचयन हो रहा है। दूसरा है आपका रिडक्शन, रिडक्शन अपचयन ठीक इसके अपोजिट होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा तथा ऑक्सीजन निकलेगा। तो आगे हम फिर चलते हैं, अभिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन, अभिक्रिया होगा तो ऊर्जा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, स्वाभाविक है। जब तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम है इसका वैसा बिल्कुल काम है। देखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ऊर्जा है ना मुक्त करती है, यानी ऊष्मा का क्षेपण कर दिया, यानी मुक्त कर दिया ऊष्मा को। तो ऊष्मा को जब मुक्त करती है, जैसे श्वसन, श्वसन के क्रिया में आप देखिएगा प्राकृतिक गैस का जलना है ना, प्राकृतिक गैस को जलाइएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर CH4 मीथेन है और यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन है O2 है ना, दोनों अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के दौरान क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनता है प्लस ऊष्मा मुक्त हो रहा है, ऊष्मा मुक्त हो रहा है। तो यही लर्नर्स आपको देखना है, विद्यार्थी लोग यही आपको देखना है कि यहाँ जैसा कहे ना कि जैसा नाम वैसा काम, यानी कहने का मतलब है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्मा यहाँ पर क्षेप कर रहा है यानी ऊष्मा मुक्त कर रहा है। ये बिल्कुल दिमाग में रेटिना में बैठा लीजिए, और ये दिमाग में बैठेगा तो 100% गारंटी है कि आपके मैट्रिकुलेशन एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, और इसमें से 2-3 नंबर तो पक्का रहे, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है, और आपका ये लाइफ बना देगा। ये ऐसा अभिक्रिया है जो जीवन में हमेशा
लोगों के बीच होता है, जैसे श्वसन की क्रिया होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस भी आप देखते करते हैं, वो भी जलता है, उसमें भी होता है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में भी गैस का यूज होता है, उस गैस को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर में रहता है, वो कौन सा गैस होता है? बिल्कुल ब्यूटेन गैस होता है, लेकिन आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। तो ठीक है, तो ये सब अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा इसका पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। फिर वही बात, यानी जैसा काम है ना, जैसा नाम वैसा ही काम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। अवशोषित का मतलब है कि वो ऊष्मा को क्या कर लेती है, यानी बिल्कुल अवशोषित कर लेती है। तो जैसा इसका नाम है उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ऊष्मा का शोषी कर रहा है, शोषित कर रहा है और शोषित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन, जब सूर्य का लाइट जब सिल्वर क्लोराइड पर पड़ेगा तो अपघटन का यानी अपघटन की प्रक्रिया होगा, यानी टूटेगा। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना, यानी दैट मीन्स वियोजन होना। तो यहाँ टूटेगा तो क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चीज को आपको लिखा गया होगा, आप देखिएगा उसमें, और उसके बाद सर्च करके आप इसको निकाल सकते हैं और समझ भी नहीं आया होगा। और 100% गारंटी लेते हैं कि आपको एक बार तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ बने रहेंगे कदम कदम तक। एक तो लाइक आपका बनता है और ये सब्सक्राइब भी बनता है, और हमेशा हमारे साथ लगे रहिए। हम वियोजन अभिक्रिया से लेकर ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं तक मैंने चला, और आप भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमको आगे बढ़ाते रहिए। मैं भी आपके साथ हमेशा केमिस्ट्री आपका यानी केमिस्ट्री आपका यानी जीवन का केमिस्ट्री सुधारता रहूंगा, और इसी तरीके से आप बने रहिए। ठीक है, वीडियो को इतना ही कहकर मैं आप वीडियो को समाप्त करता हूं।